हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं S3B एजुकेशन। मैं हूं शाइन सर और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पेपर की, जो कि मार्च 23 में बोर्ड में आपसे पूछा जाने वाला है क्लास 10th में। तो 10वीं का जो बोर्ड का पेपर रहेगा ये कैसा रहेगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आपके पास शायद हेल्प बुक्स भी पहुंच गई होंगी कि आपका पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से इसका जो वेटेज है वो रहेगा। लेकिन इस वीडियो में भी हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि सेक्शन के हिसाब से कौन सा जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का पूछा जाएगा। इससे इस पेपर की तैयारी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे साथ बनिए रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो रहेगा वो काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए, काफ़ी स्कोरिंग रहता है ये। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रोज कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपका जो मेन टेक्स्ट बुक रहती है उस टेक्स्ट बुक में से एक पैसेज दिया जाएगा और वो पैसेज आपको रहेगा 4 मार्क का, और इसमें 4 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको चारों क्वेश्चंस अटेंड करने और काफ़ी इजीली आप इसको पढ़ के आंसर्स दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसी सेक्शन में रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और ऑप्शंस के साथ नीचे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। ऐसे 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 ही मार्क इसके लिए आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्शन के तीसरे क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन आंसर्स। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जो बच्चे काफ़ी वरीड रहते हैं कि इनको कैसे पढ़ें इतनी पूरी बुक को हम लोग, तो घबराइए मत। ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको 4 ही आने वाले हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, तो कुल मिला के इसका वेटेज हुआ 8 मार्क। तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, तो सेक्शन बी जो है उसमें भी काफ़ी हमें आसानी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, पोइट्री, जो पोएम्स हैं आपकी, पोएम्स जो हैं वो सारी पोएम्स आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क में पूछी जाएंगी, यानी कि स्टैंजा के रूप में। पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन प्रोज का था वैसे ही पोइट्री का कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। यहाँ भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 ही इसके मार्क्स रहेंगे। तो इसमें भी आपको पोएम्स के बारे में अगर जानकारी है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन जो है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 ही मार्क इसके लिए आपको दिए जाएंगे। ये काफ़ी आसान है। इसके लिए भी अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहें तो आपको इसका भी मेरे चैनल के ऊपर आपको जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये मिल जाएगा। मैंने इसके 3 वीडियोस डाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के, 3 पार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ से इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पोइट्री से टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिए गए। अब यहाँ पर जैसे कि प्रोज के टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वैसे ही पोइट्री के भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ 3 लिए जाएंगे और 2 मार्क के हिसाब से इसका वेटेज होगा 6 मार्क। तो ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है। इसके आगे अगर हम चलें तो सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर इसी सेक्शन में दिए जाएंगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे। सप्लीमेंट्री रीडर के जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो 3 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होने की वजह से इसका वेटेज हो जाता है 6 मार्क। तो यहाँ पर ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका पूरा होता है। अगर हम बात करें अब सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी जो है हमारा, उसके अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपको रेक्टिफिकेशन एरर के भी थोड़ा समझना है, इसके भी कुछ वीडियोस चाहिए, तो ये भी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा रेक्टिफिकेशन एरर का। इसके लिए आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको बता दिया जाए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ हाफ मार्क रहता है, इसलिए अगर आप आधे आधे मार्क के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, जो कि आपको बेसिक आपकी ग्रामर जो रहती है, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शंस वगैरह, ए एंड द लगाना, बाय एटसेट्रा। इसमें भी 6 ब्लैंक्स रहेंगे। एक ब्लैंक का आधा मार्क मिलेगा, तो टोटल वेटेज हुआ इसका 3 मार्क। अगले जो क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर आपको आएगा पंक्चुएट द पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ दिया जाएगा छोटा सा आपको, और उस पैराग्राफ को आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन का मतलब आप समझ सकते हैं ना, कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन वगैरह लगाना। तो ये सब चीज़ें आपको पुट ऑन करके आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन, यानी कि उस पैराग्राफ सेंटेंस जो भी दिया गया हो उसके अंदर आपको 4 वो पर्टिकुलर चीज़ें लगानी होंगी। वो 4 लगाने के बाद ही आपको 2 मार्क रिवॉर्ड किए जा सकते हैं।
यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें आपको 3 ही ये पंक्चुएशंस मिल रही हैं तो एक और ढूंढिए, क्योंकि 4 के लिए आपको ये 2 मार्क रिवॉर्ड किए जाएंगे। ये भी काफ़ी आसान है। इसके बाद बात आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो डायलॉग राइटिंग जो है, यहाँ पर डायलॉग मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और ये जो रहेगा ये 3 मार्क का रहेगा। तो इस पैराग्राफ को आप अगर ट्रांसलेट कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपको 3 मार्क रिवॉर्ड हो सकते हैं। ये थोड़ा बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भी रहता है। अगला जो क्वेश्चन आपका, जो ग्रामर आप पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ने के बाद ग्रामर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत टेंशन लेने के बाद आप सोचते हैं भाई ग्रामर कितना आने वाला है, ये नहीं आएगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। ये ग्रामर जो है ये सिर्फ 5 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपके अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग हो गया, फिर अफर्मेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू नेगेटिव एट्सेट्रा करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओवरऑल। तो जो बच्चे इसको भी काफ़ी हार्ड मानते हैं तो वो इसको छोड़कर कुछ इजी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ये भी आसान टॉपिक्स ले सकते हैं। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन डी जो हमारा है, सेक्शन डी में पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रोज कॉम्प्रिहेंशन, ये अनसीन पैसेज रहेगा। ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसेजेस के आपको देखिए, पहले आपने प्रोज देखा टेक्सचुअल, फिर आपने देखा पोएट्री का कॉम्प्रिहेंशन, तो वो दोनों मिला के आपको 6 मार्क दे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोज कॉम्प्रिहेंशन जो है ये अनसीन रहेगा और ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, आसान रहता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 4 ही मार्क दिए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो पोएट्री का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, लेकिन ये भी अनसीन रहेगा, यानी कि ये दोनों जो क्वेश्चन रहेंगे ये अनसीन रहने वाले हैं, याद रखिएगा, आपकी बुक में से नहीं आएंगे। पोइट्री के लिए भी आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 ही मार्क्स वहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो प्रोज का रहेगा वो तो काफ़ी इजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन पोइट्री जो कि बच्चे काफ़ी दिक्कत फील करते हैं टेक्सचुअल करने में, तो अनसीन पोइट्री करने में तो दिक्कत होगी ही बच्चों को, लेकिन फिर भी आप इसको अटेंड करिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आगे बात करते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग में आपको यहाँ पर डायरी या फिर डायलॉग, इन दोनों में से आपको ऑप्शन आने वाला है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ करके जाइएगा एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने डायरी नहीं की तो आप ये दोनों में से एक आएगा, एक नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा ऑप्शन में आता है, आपको जो ठीक लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो और इसके लिए भी आप 4 मार्क पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग और पोस्टर डिज़ाइनिंग। इसमें आपको जो इजी लगे, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नोटिस राइटिंग को। इवन एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी इजी है, जो कि आप न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते ही रहते हैं, पोस्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो तीनों ही क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इक्विवेलेंट से ही है, एक क्वेश्चन करना है आपको इनमें से तीनों में से और 4 मार्क आपको उसके लिए मिलेंगे। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हमारे एंड सेक्शन के अंदर, जो कि सेक्शन ई है। तो सेक्शन ई जो है इसके अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग, हाँ आपको क्या कंपलसरीली करना है, यहाँ तो ऊपर इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर तो आपको ऑप्शन मिल गया है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी जो करने वाली चीज़ है वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन नहीं आने वाला है और रिपोर्ट जो आपको सॉल्व करनी है उसके लिए आपको 4 मार्क मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है हमारा लेटर ईमेल। अब यहाँ पर आपको यहाँ फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर आपको लेटर अच्छा लगता है, इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग लेटर और इफ़ यू आर फीलिंग दैट ईमेल इज़ क्वाइट ईजी टू राइट, तो दोनों में से दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने के फॉर्मेट में फ़र्क है कि लेटर जो है वो पत्र हम लिखते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है बचपन से लिखते ही आ रहे हैं। ईमेल जो कि एक मोबाइल की भाषा में, हम आजकल तो मेल का ज़माना आ गया, तो मेल करते हैं क्या, वहाँ पर ईमेल आईडी डालते हैं, यहाँ पर हम एड्रेस डालते थे, तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी अंदर का जो कंटेंट रहता है वो सेम ही रहता है। लेटर यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आपको आ सकते हैं कोई भी, लेकिन आपको लेटर या फिर ईमेल दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, ऑप्शन आएगा तो एक ही तैयार करके जाइएगा, ये आपको 5 मार्क देगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा एसे राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग। अगर आपको ऐसे लिखना थोड़ा हार्ड लगता है, कुछ बच्चे होते हैं हार्ड फील करते हैं कि ऐसे राइटिंग में दिक्कत आती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टोरी की तरफ चले जाना है। स्टोरी में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक आउटलाइन दी जाती है स्टोरी की, काफ़ी सारे कुछ हिंट्स दिए जाते हैं कि देखिए
ये था, उसके बाद ये हुआ, तो कड़ियाँ दी गई होती हैं, तो उन कड़ियों को जोड़ना होता है। तो बस उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे और थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7 मार्क आपको मिलने वाले हैं। चलिए पूरे नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट आप कोशिश करेंगे तो कुछ तो आपको इसमें मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लगभग प्रोज सेक्शन ही जो आपका है 4 मार्क का यहाँ पर प्रोज आपको यहाँ दे रहा है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन, ब्लैंक्स भी ईजी हैं, तो 4 और 4 8, क्योंकि ब्लैंक्स में भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है, तो ये दोनों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 4 और 4 8 मार्क आपके यहीं बन जाते हैं। 8 मार्क के बाद अगर आप बात करें क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगर आप 4 क्वेश्चन दिए गए तो 4 में से भाई एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके आओगे, तो 4 4 8 और 2 10 मार्क आपके यहाँ बन जाते हैं। अगर बात करें पोइट्री की, तो 2 मार्क का है, तो 1 मार्क तो आप स्टेंजा में ले ही सकते हैं, तो 10 और 1 11 मार्क हो गए आपके। 11 के बाद फिगर ऑफ स्पीच, आपके इजी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी आप करोगे तो 1 तो आ ही जाएगा, तो 12 मार्क। पोइट्री से टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो 2 मार्क यहाँ भी स्कोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाते हैं 14। तो अगर आप यहाँ पहुँचते पहुँचते 14 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आगे बचता ही क्या है। अगर आप एक यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 16। तो चलिए अगर हम सेक्शन बी खत्म करते करते 16 मार्क तक पहुँच जाते हैं तो हमारे पास कोई दूर नहीं है हमारा डेस्टिनेशन पास होना, कोई मुश्किल नहीं है। आगे रेक्टिफिकेशन एरर है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क का है, तो भाई मैं उम्मीद करूँगा कि थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो 1 मार्क तो यहाँ भी स्कोर कर सकते हैं आप। तो अगर आप 1 मार्क भी यहाँ स्कोर करते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाता है 17 मार्क, ठीक है। 17 के बाद यहाँ पर भी अगर आपको 1 मार्क मिल जाता है तो 18, 17 18। यहाँ पंक्चुएशन, चलिए फुल स्टॉप तो लगाना आता ही है आपको, कि जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो पीछे फुल स्टॉप ही लगा दीजिए पूरा सेंटेंस लिखने के बाद, और कहीं अगर किसी के नाम 1 2 लोगों के लिखे तो वहाँ कॉमा डाल दीजिए, तो 1 मार्क आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं करेगा मिलने में। तो 16 और 3 19। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मार्क्स मैं आप लोगों के नहीं गिनता हूँ, क्योंकि बच्चे हर एक बच्चा ही नहीं कर सकता है। बात करें डुअल्स डायरेक्टेड में, तो उसमें एक ही टॉपिक अगर आप देखेंगे क्वेश्चन टैग, वो भी करके जाएंगे, क्वेश्चन टैग जो कि वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक है, तो आप 5 में से एक क्वेश्चन भी करते हैं तो यहाँ पर आपके 4 मार्क हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हो सेक्शन सी खत्म करते करते 20 मार्क्स पे, तो यानी कि आप पासिंग लाइन में प्रवेश कर चुके हैं। अभी आगे काफ़ी कुछ बाकी आने को भाई। अब यहाँ पर प्रोज कॉम्प्रिहेंशन है 4 मार्क का, यहाँ पर आपको 4 ही स्कोर करने हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस, और ये बहुत ही ध्यान से इसको करना है, भले आपको 4 बार पढ़ना पड़े, लेकिन इसमें 4 के 4 आने चाहिए। पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन 4 का है, चलिए मैं ज़्यादा नहीं गिनूंगा, इसमें आपके 2 मार्क तो मुझे लगता है कि आप ले ही सकते हो। डायलॉग और डायरी है 4 मार्क की हैं, ज़्यादा नहीं तो आप अगर डायलॉग भी लिखने जाएंगे तो 2 मार्क आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। नोटिस राइटिंग लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, तो भी आसानी से 2 मार्क आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो 20 के अंदर आप ये गिन सकते हैं, 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 20 30, यानी कि सेक्शन डी के एंड में आते आते हम 30 मार्क तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने तो बहुत आसानी से पास करवा दिया, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, चलिए ज़्यादा नहीं, 4 नहीं तो 2 मार्क स्कोर करिए। ईमेल राइटिंग आसान है, 2 मार्क स्कोर करिए। स्टोरी राइटिंग में भी 2 मार्क अगर आप स्कोर करते हैं तो 30 के अंदर 6 जुड़ जाते हैं तो 36। तो अगर आप 36 मार्क्स ले लेते हैं 80 में से, तो भाई मेरे हिसाब से तो आपका बेड़ा पार हो गया। बाकी हाँ, जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको आगे फल भी मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और ऐसे ही कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिमांड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।